हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय के अंकगणितीय परीक्षण क्लास 6 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हमारा अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 होता है। उसमें से समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जानेंगे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय के सेकेंड जो सेमेस्टर होता है अंकगणितीय परीक्षण, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम कैसे उन्हें हल करते हैं। शानदार प्रश्नों के इस सीरीज में हमारे द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का तरीका, आशा करते हैं ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करेंगे और आपको शानदार तरीके से समझाएंगे। चलिए आज का लेते हैं पहला प्रश्न और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न है हमारा कि संख्या 5 करोड़ 9,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। सबसे पहले दिया है 5 करोड़, तो इसमें हम देखेंगे और जोड़ेंगे कि 5 करोड़ किस में है। ये हमारे दिए गए ऑप्शन हैं। ऑप्शन हमारे हैं A, B, C और D। सबसे पहले ए ऑप्शन को इधर से जोड़ेंगे तो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक है। जबकि हमारा प्रश्न कह रहा है कि 5 करोड़ और ये 10 लाख तक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बी ऑप्शन में 5 करोड़, ठीक है। इसके बाद 9 लाख, फिर 4,000 कह रहा है, लेकिन ये हजारवें के स्थान पर 4 नहीं है, हजारवें के स्थान पर यहाँ पे 0 है, तो इसलिए 4,000 नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इसलिए नहीं सही है। इसी प्रकार सी ऑप्शन को हम देखेंगे तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अब सही ऑप्शन हमारा है डी ऑप्शन को देखेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़ 9 लाख 4,988, जो कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे शानदार तरीके से। तो 42वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक गांव की कुल संख्या 78,692 है। कितनी है? 78,692 है। इनमें से पुरुषों की संख्या 29,642 है और 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या बताइए। तो इसमें आपको दिया गया है कि कुल गांव की जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या। हमें बच्चों की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमारी कुल जनसंख्या है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पुरुष और महिलाएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या को जोड़ेंगे तो हमारी निकल आएगी। सबसे पहले पुरुषों की जनसंख्या लिखेंगे, तो पुरुषों की जनसंख्या हमारी कितनी है? 29,000। यहाँ पे लिखना है पुरुषों की जनसंख्या। क्या? पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है भैया? यहाँ पे देखेंगे पुरुषों की संख्या कितनी दी है? 29,642। यहाँ पे लिख लेंगे 29,642, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 28,167। तो यहाँ पे लिखेंगे महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। चलिए, महिलाओं की संख्या हमने लिख ली। कितनी दी है महिलाओं की संख्या? 28,167। कितनी दी है? 28,167। चलिए ठीक है, यहाँ पे 28,167 है, ठीक है। अब इन दोनों की संख्याओं को जोड़ लेंगे। चलिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होता है,
6 4 10 की 0 हासिल 1 होता है, तो 6 1 7 और 1 8 होता है, 8 8 17 की 7 होती है और हासिल 1 होगा, तो 2 2 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 57,809। ठीक है, 57,809 हो गई। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 78,692। तो लिखेंगे टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या लिख ली, कितनी है? 78,000, कितनी दी है? 78,692, 78,692। 78,692 में क्या करेंगे? 57,809 को घटा देंगे तो बच्चों की जनसंख्या निकल आए कितनी? 57,809 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो यहाँ पे 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेगा। यहाँ पे बचा 8, तो 8 को ऐसे ही उतार लेंगे। और यहाँ 6, तो यहाँ से लेता है 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा, हासिल लगेगा 1। यहाँ पे हुआ है 7, 7 से 7 जाएगा 0, और यहाँ पे 7 में 5 जाएंगे 2, तो कितने? 20,883 बच्चे होंगे, 20,883 बच्चे होंगे। और इस प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। तो ए ऑप्शन वाले व्रत को अपनी ओएमआर आंसर शीट में बिल्कुल सही का निशान लगाएंगे। तो आशा करते हैं आपको दूसरा प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगला प्रश्न जो हमारा दिया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दिया है 8 सही 1/4 माइनस 2 सही 5/6 का सरलतम मान होगा। अब देखो क्या है, इसमें भी देखो हमारे जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे किस में दिए गए हैं? सही बटे में दिए गए हैं। तो यहाँ 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 से 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे हम लिखेंगे मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है कितनी है? 8 सही 1/4, 8 सही 1/4 माइनस 2 सही 5/6। ठीक है, इस प्रकार से मिश्र भिन्न को हमने यहाँ पे देखो लिख लिया। ठीक है, आप भी लिख लो। अब हम क्या करेंगे? इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देंगे। किस में बदल देंगे बेटा? साधारण भिन्न में। तो 8 चक्कू 32 और 1 33, 33/4 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, 12 5 17। ठीक है ना, 17/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? साधारण तौर से लासा ले लेंगे दोनों का, तो कितना आएगा? 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसके गुणनखंड? 2 दूना 4 3 12। ठीक है, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 करने 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे तो 33 × 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 3 का गुणा कर देंगे, माइनस 17 में माइनस इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्योंकि 6 दूनी 12, 6 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 17 में 2 का गुणा कर देंगे। अब इसे हम जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 99 - 34/12। ठीक है, अब यहाँ से 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, बटा 12 होगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? इसको हम इसमें भाग देंगे। चलिए साधारण भाग दे देंगे 12 का 65 में। चलिए, तो 12 पंचे 60, 60 5 बच गया। ठीक है, तो इसका कितना आएगा? जो ये है, जो ऊपर आया हमारा उसे रखेंगे सही में, और जो शेष बचा वो ऊपर, और जो बाहर है उसे नीचे। तो आएगा 5 सही 5/12। अपना हम ऑप्शन देखेंगे, 5 सही 5/12। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा नवोदय विद्यालय में किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और उन्हें हम
कैसे हल करते हैं। देखो बहुत साधारण, बहुत सिंपल, लेकिन यदि आप इस तरीके के प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो कैसे हल कर पाएंगे। दी यह संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद 2 है, 2 अंक के बाद है, तो कितने, कौन सा हो जाएगा, स्थानीय मान कितना होगा 0.002। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 के जगह पे देखो 2 अंक के बाद 2 अंकों के बाद 2 दिया है, तो यहाँ 2 जीरो के बाद 2 अंक, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आशा करते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और आप मेरे साथ बने रहें, और इस तरीके के वीडियो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण अगला प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, और इस प्रकार के प्रश्न संभवतः हमारे नवोदय विद्यालय में पूछे भी जाते हैं। चलिए इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, निम्नलिखित ग्राफ एक दुकानदार से सोमवार से शनिवार तक बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाता है। कमीजों की संख्या नीचे दी गई है और दिनों के नाम ऊपर दिए गए हैं। देखो ये एक हमारा पैराग्राफ बनाया गया है, इस तरीके का एक डिजाइन किया गया। तो ये कह रहा है सोमवार को 15 कमीजें बेची गई, मंगलवार को 10, बुधवार को 20, बृहस्पतिवार को 35, शुक्रवार को 50 और शनिवार को बेची गई हैं 65 है। अब वो कह रहा है कि मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या क्या होगी। तो मंगलवार को हमारी कितनी संख्या बेची गई, मंगलवार को हमारी कितनी बेची गई 10, शुक्रवार को भैया हमारी कितनी बेची गई 50, 50 और 10 कितना होगा 60। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आशा करते हैं यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा। शानदार प्रश्न हमारा, देखते हैं इसे भी हल करने का प्रयास करते हैं। और इसका ये आकृति जो बनी है इसका हमें परिमाप ज्ञात करना होता है। तो परिमाप का सूत्र मालूम होना चाहिए, 2 भुजाओं का योग। तो यहाँ पे 4 भुजाएं दी हैं, इनका योग तो 35 दूना 70 और ये 23 40 जोड़ देंगे और हमारा निकल आएगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होगा क्या, 3 5 8 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल 1, 3 और 3 6, 4 10 और 3 13। तो ऑप्शन हमारा है 133 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहनलाल देता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।